स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्यापुरी और आपको बहुत ही अच्छी खबर देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। विंडो को फिर से ओपन कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और यूजीसी नेट का रिजल्ट भी आ गया है दिसंबर साइकिल का। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रेडी बैठे थे जॉब के लिए। और जब भी एक स्टेट सेट के एग्जाम को कंडक्ट करती है तो यही माना जाता है कि अगला स्टेप यही होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज कर दी जाएंगी। अब मौका बहुत ही अच्छा है, तकरीबन 1650 पोस्ट है अक्रॉस 30+ सब्जेक्ट्स। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एंट्री लेना चाहते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे। बट थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पर है एज लिमिट को लेकर। तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स को हम आइए आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पीछे हमारा ये अड्डा 24/7 का ब्लॉग खुला है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1669 एग्जैक्टली ये पोस्ट है अक्रॉस 36 सब्जेक्ट्स यहाँ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के ये की वैकेंसी रिलीज की थी। 2022 से ही इसकी प्रक्रिया चल रही थी, बट फिर एक बार के लिए ये कार्य स्थगित कर दिया गया था। बीच में सेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, सेट का भी रिजल्ट आ गया, नेट का कंडक्ट हुआ, नेट का रिजल्ट भी आ गया और अब जाके फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आपने फॉर्म्स पहले ही फिल कर दिए थे तो आपको फिर से फॉर्म फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म फिलिंग के लिए आप एमपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो गई थी, ठीक है, और 13 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 15 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरीके के चेंजेस को टेकअप कर सकते हैं। कोई भी आपने करेक्शन करनी है तो वो करेक्शन विंडो आपको 15 अप्रैल तक ओपन मिलेगी। अब फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आप एक्स्ट्रा फी भर के भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, बट ये करने की कोशिश ना करिए। तो एडिशनली आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे अपनी फॉर्म फिलिंग के लिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के अभी एमपी के पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर दीजिए, ठीक है। और 15 अप्रैल तक करेक्शन विंडो ओपन है। ये एग्जाम की एग्जैक्ट डेट अभी हमारे पास नहीं है, बट माना जा रहा है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज होगा हमारे नेशनल इलेक्शंस के बाद, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद, उसके तुरंत बाद ही माना जा रहा है कि ये एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा और आपको आपकी नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे सामने है पीछे। ऑफिशियल जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई हुई हैं। अगर आप ये सब कुछ टाइम लिमिट में कर लेते हैं, यानी कि ये जो 8 अप्रैल से 13 अप्रैल का आपको टाइम पीरियड मिला है, अगर सब कार्य ऐसे में हो जाते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये ही जो है फी पे करनी है। अदरवाइज विद एवरी डिले आपको 3,000 3,500 रुपये तक का जुर्माना, और मैक्सिमम जुर्माना यहाँ पर 25,000 तक का है। तो इतना देने की ज़रूरत नहीं है। इस विंडो में ही आप ये काम कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, जो 36 सब्जेक्ट्स हैं वो ये सारे वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर के, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सभी मेजर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइंस के सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये तो मुद्दा क्लियर हो गया ना आपकी डेट्स का। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। किसी भी एग्जाम में जब आप किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो 2 तरीके की एज क्राइटेरिया को या डेट क्राइटेरिया को देखा जाता है। एक देखा जाता है आपकी एज को, एज लिमिट, और दूसरा देखा जाता है कि आपने अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन किस डेट तक पूरी कर ली थी, और ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें मिनिमम एज क्राइटेरिया की, तो जब ये फॉर्म्स ओरिजिनली 2022 में एडवर्टाइज हुए थे तब उन्होंने जो एज लिमिट है वो ऑफ कोर्स 21 से कम नहीं और 40 से ऊपर नहीं, ये एज लिमिट यानी कि 21 to 40 के ईयर्स के ब्रैकेट में आपको होना है। और ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 तक। तो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से हमें यही बताया गया था। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ही सब्जेक्ट इंग्लिश का ऑफिशियल में पीडीएफ खोल रही हूँ यहाँ पर। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए, जब आप नीचे आएंगे तो आपको बकायदा से यहाँ पर एज लिमिट बताई जा रही है। आ जाते हैं एक सेकंड यहाँ पर। हाँ जी, ये नहीं है, 1 मिनट। हाँ जी, आयु को ओरिजिनली
1 जनवरी 2023 तक कैलकुलेट किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि अब ये पोस्ट फिर से ये फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो अब आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है? 13 अप्रैल। तो यही माना, अब यही जो नई हमारी नोटिफिकेशन आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब यही कह रही है कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस की मिनिमम डेट है वो 13 अप्रैल है 2024। यानी 13 अप्रैल 2024 तक जो भी एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो भी एग्जाम बेस्ड क्वालिफिकेशन है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चेंज एज के रिगार्डिंग नहीं बताया गया है। जो एज लिमिट दी गई है कि कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2023 तक, कि आपको 40 इयर्स के अबव नहीं होना, बिफोर दैट आपको रहना है, वो डेट में चेंज नहीं लाया गया है। ठीक है, तो वो 1 साल का नुकसान हो गया है उन लोगों को जो अब उस एज लिमिट से बाहर हो गए हैं। तो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर स्टूडेंट्स को है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन की आपने मिनिमम डेट एक्सटेंड कर दी लेकिन एज लिमिट की डेट एक्सटेंड नहीं की। 1 साल का नुकसान यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हो रहा है और बच्चे इसके ऊपर मुद्दा भी उठा रहे हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन को बहुत ही जल्दी इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करके इस मिनिमम एज क्राइटेरिया, एज लिमिट के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी नहीं मिलती है तो ये एक कोर्ट केस का मसला भी बन सकता है। बट एनी हाउ, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि अगर आपको लग रहा है आप इस नुकसान में पड़ रहे हैं तो इस बारे में आवाज़ उठाएं। हम भी आपके बिहाफ पर आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल इनिशियल प्रोसेस में तो मेल्स लिखे जा सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को। अगर लगता है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कैंडिडेट्स का हो रहा है और उसके बारे में सुनवाई नहीं की जा रही है, तो नेक्स्ट स्टेप फिर एक कोर्ट केस बनता है। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप हमारे अड्डा 24/7 के ऑफिशियल ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। सारे ऑफिशियल पीडीएफ्स हमने यहाँ पर आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं। चलिए मिलते हैं फिर से ऐसी और वीडियोस के लिए। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट अड्डा 24/7। थैंक यू।